करना होगा कि भैया डे बाय डे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो इसी प्रोग्रेस के ऊपर निकले। तो टीम इंडिया में क्योंकि कोई भी अगर 10 से 15 खिलाड़ी इनके देखें जो स्क्वाड का हिस्सा होता है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो 18 हो या 19 हो, सबके सब 20 है। एक ही सीरीज में ये कैसे चीज साबित हो गई है कि सूर्य कुमार यादव जो है बाबर आजम से काफी बेहतर जो है कप्तानी करते हुए दिखे हैं। स्पेशली उनके कप्तानी के स्किल्स की बात कर ले, उनके ओवर चेंजेस की बात कर ले, उनके तमाम चीजों की बात कर ले, और जो जिस पोजीशन से जीते हैं वो बहुत ही बेहतरीन था। दोबारा मैंने अभी सुबह उठ के दोबारा मैंने हाइलाइट्स देखी है कि हुआ क्या। क्रिकेट में आ गए सूर्य कुमार यादव, गो के सीरीज जीते श्रीलंका से। अभी बड़ी बड़ी टीमों के सामने उनका इम्तिहान बाकी है, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक ऐसा मिक्सचर नजर आते हैं कि जो एक अग्रेसिव कैरेक्टर है, अग्रेसिव कप्तानी थी। यहाँ पे जो हमने उनकी कप्तानी देखी है, जहां पर उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो ऐसे ऐसे डिसीजन थे जो आपको हैरान कर दे। जैसे कल अगर आप देखो तो अगर बाबर आजम होते वो, और इतनी आसानी से वो आपको बहाना देते, लेम एक्सक्यूज देते कि वो सिराज और खलील से ही आखिरी 2 ओवर करवाते। 19वां और 20वां ओवर जो बंदे कर रहे हैं वो पार्ट टाइम बॉलर है, बल्कि वो जो खलील ने ओवर किया 18वां, तो उसमें तो काम बल्कि उल्टा खराब। आप उन्हें घबराया हुआ नहीं देखेंगे फील्ड में, आप उन्हें बहुत ज्यादा सहमा हुआ नहीं देखेंगे, अपने बॉलर्स को बैक करता हुआ देखेंगे। अगर वो क्रीज पर आएंगे तो अपने बल्लेबाजों को वो कॉन्फिडेंस देते हुए देखेंगे। अगर खलील ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो बाबर आजम क्या करता? उनका कप्तान की तुम क्यों कसूरा ठहरा रहे हो, कप्तान क्या करता? और वो जस्टिफाई करते थे कि कप्तान बाबर क्या करे जब खलील वाइडे कर रहा है, जब सिराज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका तो कप्तान वो ओवर किया। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि शायद कि अब इतने रन जो हैं ये सिराज अब बीच में बचा जाएंगे। सिराज लाइक ही विल डू वेल, लेकिन वो खुद से बॉलिंग करने के लिए आगे। सूर्य कुमार यादव गो के सीरीज जीते श्रीलंका से। अभी बड़ी बड़ी टीमों के सामने उनका इम्तिहान बाकी है, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक ऐसा मिक्सचर नजर आते हैं कि जो एक अग्रेसिव कैरेक्टर है, अग्रेसिव क्रिकेटर है, मगर एक कूलेस्ट अप्रोच रखते हैं वो फील्ड में बहुत ज्यादा आप उन्हें घबराया हुआ नहीं देखेंगे, फील्ड में आप उन्हें बहुत ज्यादा सहमा हुआ नहीं देखेंगे, अपने बॉलर्स को बैक करता हुआ देखेंगे। अगर वो क्रीज पर आएंगे तो अपने बल्लेबाजों को वो कॉन्फिडेंस देते हुए देखेंगे। तो कुछ इंस्टिंक्ट देखिए, कोई किसी से मेल किसी का नहीं होता, लेकिन क्या सूर्या T20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए किसी हद तक रोहित शर्मा से होते वो, और इतनी आसानी से वो आपको बहाना देते, लेम एक्सक्यूज देते कि वो सिराज और खलील से ही आखिरी 2 ओवर करवाते। और बाद में वो एक बात बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी, या उनकी तरफ से फैंस भी उनको जो डिफेंड करते हैं, जो उनके लिए वकालत करते हैं, उनके लॉयर बन जाते हैं, वो एक ही बात करते हैं कि भाई वही तो 2 बेस्ट बॉलर थे। अगर खलील ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो बाबर आजम क्या करता? उनका कप्तान की तुम क्यों कसूरा ठहरा रहे हो, कप्तान क्या करता? और वो जस्टिफाई करते थे कि कप्तान बाबर क्या करे जब खलील वाइडे कर रहा है, जब सिराज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका तो कप्तान क्या करे? कप्तान कर सकता है, और ये कल सूर्या ने बताया, ये कल सूर्या ने जवाब दिया कि ये लेम एक्सक्यूज होते हैं ना कि कप्तान क्या करे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, फैंस कहते हैं कप्तान क्या करे, मतलब सीरियसली कप्तान क्या करे? भाई कप्तान ही तो सब कुछ करता है। यही बात है। तो कल ये सूर्य कुमार यादव ने बता दिया कि कप्तान ये करता है कि वो लीडर होता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है, वो फील्ड में फैसले लेता है। भाई कप्तान ये ओवर किया। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि शायद कि अब इतने रन जो हैं ये सिराज अब बीच में बचा जाएंगे। सिराज लाइक ही विल डू वेल, लेकिन वो खुद से बॉलिंग करने के लिए आगे, और इवेंचुअली जो कुछ भी हुआ इट वाज ग्रेट फन एंड इंडिया दे एंड अप विनिंग द मैच। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है इसका बड़ा अमल दखल होता है, और ये जो आप देखें, आप पढ़ भी सकते हैं जो मैंने आपको लिख के बताया नीचे, कि कॉन्फिडेंस की कमी कोई नहीं है इस टीम में, और जो कैप्टन बना उसमें भी कोई कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस, क्रिकेट ठीक है, गेंद और बल्ले का खेल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बंदा दिमागी तौर पे तेज होता है, रिलैक्स होता है और उसका थॉट प्रोसेस वर्क करता रहता है,
वो इवेंचुअली हमेशा ही अच्छा करता है। वो हल्की टीम है, लेकिन यार अगर हम इसको ऐसे करें कि पाकिस्तान से वो आखिरी बार एशिया कप का जो एक तरह का सेमीफाइनल टाइप मैच था वो भी जीते हुए, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 2021 में 20 ओवर के फॉर्मेट का एशिया कप भी जीते हुए। आप मुझे बताएं हल्की क्यों नहीं होगी? 1.60 लोगों ने लिखा ना कल, वो लोग 1.60 वाले लोग कौन थे? हम थे। हमें पता था कि व्हाइट वॉश होगा। तो भैया हल्की थी तो 12 ना हल्का ही समझ के तो व्हाइट वॉश किया। इंडिया भी व्हाइट वॉश करेंगे बहुत ही हल्के। सूर्या कुमार यादव इंडियन मीडिया, खासतौर पे क्रिकेट की मीडिया के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम तस्वुर किया जा रहा है अभी। सूर्या कुमार यादव के लिए ये कोई टेस्टिंग सीरीज नहीं थी, वो ऑलरेडी इससे पहले भी श्रीलंका के खिलाफ खेल चुके हैं और वो हाल में मेन टीम में मेन प्लेयर्स के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी यकीनन किसी भी कप्तान के लिए बड़ी अहम होती है, उसने अपने 11 को लेना होता है। मैं तो उसकी इंटरव्यू से ही जो चीजें निकलती हैं, क्योंकि आपको माइंडसेट का अंदाजा हो जाता है ना कि भैया अगर वो इस सिस्टम के अंदर कप्तान बनकर आया और 140 करोड़ लोगों का कप्तान बनेगा सूर्या कुमार, तो उसने क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। खामियां कोई भी ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है, खामियां तो खुद ही नुमाया हो जाती हैं, फिर आप खामियों पे क्रिटिसिज्म करते हैं और वो टाइम आता है किसी भी क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि तौबा तौबा कि मैं तो अब खलील को ओवर नहीं दूंगा, लेकिन उसके पास चॉइस थी। रिंकू को जब उसने ओवर दिया, रिंकू सिंह को ओवर देके रिंकू ने बेहतरीन गेंदबाज बॉलिंग की, हैरान कर दिया सबको, क्योंकि स्पिन ट्रैक था वहां पे, स्पिनर को हेल्प मिल रहा था। वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, रियान पारक ने भी अच्छी बॉलिंग की, स्पिनर को हेल्प मिल रहा था। अब आखिरी ओवर था, 6 रन चाहिए थे। सिराज तो ठीक ही बॉलिंग कर रहा था, वो तो बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन कप्तान ने डिसीजन लिया कि फास्ट बॉलर को यहां पे रन पड़ सकते हैं, क्योंकि 6 रन बहुत कम होते हैं। 5 पे टाई है और 6 पे आपका जीत मिल जाएगी श्रीलंका को। उन्होंने कहा ये बहुत कम होगा, स्पिनर को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। स्पिनर उनके पास ऑप्शन क्या थे, क्योंकि स्पिनर तो कोई ऑप्शन नहीं था। वही जिन्होंने कभी पार्ट टाइम बॉलिंग की, कभी कभी सूर्या कभी डोमेस्टिक में कर देते होंगे, या जायसवाल भी अगर आप देखो तो वो हमने देखा था अंडर 19 में बॉल डालते हैं, जायसवाल भी डालते रहे अंडर 19 में। 2 ही ऑप्शन थे, दोनों एक जैसे थे, क्योंकि जायसवाल भी परमानेंट बॉलर तो है नहीं, पार्ट टाइमर है, लेकिन हमने देखा अंडर 19 में अगर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते रहे जायसवाल भी। और जो जिस पोजीशन से जीते हैं वो बहुत ही बेहतरीन था। दोबारा मैंने अभी सुबह उठ के दोबारा मैंने हाइलाइट्स देखी है कि ये हुआ क्या, ये जनाब कैसे कैसे ये काम हुआ और श्रीलंका ये मैच कैसे हार गया। तो खैर वो कोई बहुत हैरानगी नहीं हुई। हाँ, ये बात जरूर है कि वर्ल्ड कप में बात समझ में आती है, बिकॉज बुमराह वाज देयर, पांड्या इस मैच में नहीं खेला, वो भी यार शदीब वगैरह, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी वर्ल्ड कप में। यहां पे पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि 19वां और 20वां ओवर जो बंदे कर रहे हैं वो पार्ट टाइम बॉलर है, बल्कि वो जो खलील ने ओवर किया 18वां, तो उसमें तो काम बल्कि उल्टा खराब हो गया। उसने तो 12 रन दे दिए उस पे, बाकी बचे 9। तो वो करते गिराते वो जो 2 ओवरों में कमबैक किया है, तो वो रिंकू और सूर्या कुमार यादव ने बॉलिंग की है। शायद कि किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था